सब में भगवान देखें और व्यवहार कैसे करें। तो आपको बताया कि व्यवहार सब लीला है और सब में भगवान देखें। बार बार एक ही चीज़ को पक्का करा रहे हैं। मार्ग जो है वो सबके अलग अलग है पर मंजिल सबकी एक है। हम किसी भी मार्ग से जाएं परमात्मा की तरफ, जैसे हम लोगों का मार्ग है भगवान से प्रेम करने का, नाम जप। मेरा, आप लोगों का भी, काफ़ी लोगों का होगा नाम जप। उसमें निष्काम सेवा भी आ जाती है, नाम जप भी आ जाता है, अध्ययन भी आ जाता है। तो ये सब हमारे मार्ग हैं। उसमें मेन नाम जप है, सत्संग है और अध्ययन है। तो कह रहे हैं सबके मार्ग और रुचि अलग अलग हो सकती है पर मंजिल सबकी एक है। इसलिए किसी भी दूसरे की बात का खंडन नहीं करें, उसे नीचा ना माने, अपने को ऊंचा मानकर अभिमान करें नहीं, अलग माने नहीं, अपने वाले को छोड़े नहीं। कह रहे हैं किसी के मार्ग का खंडन ना करें, उसे छोटा बड़ा ना माने और अपने मार्ग को छोड़े नहीं। राम का उपासक ये माने कि शिव के नाम रूप से, विष्णु के नाम रूप से, देवी के नाम रूप से, सूर्य के नाम रूप से, ब्रह्म के नाम रूप से, ईसाइयों के ऑलमाइटी गॉड के नाम रूप से, अल्लाह खुदा के नाम से एक ही सत का सब जगह पूजन हो रहा है। कह रहे नाम अनेक है भगवान के पर भगवान एक ही है और सब रूप में एक ही है। तो आपको जो मंत्र मिल गया, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारे लिए अब इसको चेंज नहीं करना है। कोई कहे मुझे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान की प्राप्ति हो गई, तो आप क्या मैं वो जपने लगूं? आप कहने कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप एक मंत्र, एक गुरु और एक इष्ट, उसी का सहारा लें। अपनी आँख से देखने पर उस सत्य के स्वरूप को कहीं कहीं उतारतम्य भले ही मालूम हो, परंतु वस्तु तत्व तो सत्य है, वे दो नहीं है। कह रहे हैं जो भगवान को हम मानते हैं, अपने कर्म द्वारा उनका पूजन करें, तब घर में, दुकान में, कोर्ट में, गंगा के तीर में, जंगल में, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमको भगवान हमारे साथ और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए तैयार मिलेंगे। कह रहे जब आप अपना हर कर्म भगवान को अर्पण करेंगे और ऐसा मानेंगे कि हर कर्म द्वारा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसा हम भूल जाते हैं। खाना बनाते हैं तो कहते हैं मैं खाना बना रहा हूँ, घर वालों के लिए बना रहा हूँ, पर जो खाना बनाना है वो भगवान की पूजा है। और उस जो घर में नारायण है उनकी, मतलब नारायण का भोग लग रहा है उस रूप में, उस प्रसाद के द्वारा। तो जो भी आपसे कर्म हो रहा है वो सब भगवान की पूजा माने और ऐसा माने कि हर समय भगवान की पूजा हो रही है कर्मों द्वारा। हम भोजन करते समय भोजन करने की क्रिया के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। जब भोजन करें, कहें भगवान आप जठर अग्नि के रूप में हैं, विद्यमान है, और जब आप अन्न भी ग्रहण करा रहे हैं तो आपकी पूजा हो रही है। बस हमारा भाव स्वकर्म से पूजा बन जाए और जिससे हम बात करें उसमें भगवत बुद्धि हो जाए कि है ही भगवान, और कोशिश करके भगवान की बात करें। और अगर कोई व्यवहार की बात भी हो रही है तो उसमें मौन रहे, कम से कम बोलें। कोई व्यवहार की बात भी होती है तो उसमें कम से कम बोलें, कोशिश करें मौन रहें। ऐसा यदि हो जाए तो दिन भर भगवान के दर्शन, दिन भर भगवान की पूजा, दिन भर भगवान का संग प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं अगर हर कर्म को पूजा मानेंगे, हर कर्म को भगवत अर्पण बुद्धि से करेंगे तो हर समय आपको भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा और दिन भर भगवान का संग प्राप्त होगा। जो कर सकते हो वे इस प्रकार करें, सब में भगवान देखें। ये अगर न हो तो दूसरा तरीका है सब में अपने आप को देखें। फिर अगर ये नहीं कर सकते कि सब में भगवान देखें तो दूसरा तरीका है सब में अपने आप देखें। अम्मा जी कहते थे ना, मेरा अपना आप, सब मैं ही तो हूँ। तत्व दृष्टि से, आत्म दृष्टि से सब एक ही निराकार साकार तो हुआ है। आत्मा समस्त प्राणी है, समस्त भूत आत्मा में है और आत्मा समस्त भूतों में है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आत्मा ही उत्प्रोत है। चाहे व्यवहार भेद रहे और ये रहेगा ही,
तो कह रहे हैं कि हमें ये बात होनी चाहिए कि सब रूप में मैं ही तो हूँ। तो अगर हम, कोई भूखा है, किसी को कोई कष्ट है, तो जैसे हमें कष्ट होता है, जब भूख लगती है तो क्या लगता है, जल्दी से भोजन दो। तो कोई अगर भूखा है तो उसके लिए भी हमें यही हो, यहाँ पर भी तो मैं ही हूँ। तो उसका दुख, उसका कष्ट मिटाने का हमको भाव हो। किसी को अगर ठंड लग रही है तो हमें भाव हो कि इसका दुख, इसकी ठंड कैसे दूर हो। अब आजकल ठंड के दिन है तो गुरु कहते हैं सॉक्स बांट दो, मफलर बांट दो, स्वेटर बांट दो, शॉल बांट दो, कंबल बांट दो, है ना। कितने पैसे खर्च होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। मफलर तो 50 रुपये का आ जाता है, 10 मफलर खरीद लीजिए। 10 मफलर 50 रुपये कितने के हुए, 500 रुपये के। आपको अच्छा लगेगा। सॉक्स भी मुश्किल से 25-30 रुपये का आ जाता है, 10-20 रिक्शे वालों को दे दीजिए। मफलर तो सभी पहन लेते हैं आजकल, कानों में सबको ठंड लगती है। तो गुरु कहते हैं तुमको एक अच्छी भावना आएगी कि मैं, और क्या देख कर दो कि सब में मेरा अपना आप, सब में भगवान है। मैंने इस रूप में भगवान की सेवा करी। अब कह रहे हैं जब हम सब में अपना आप देखते हैं तो जैसे सोने के गहने हैं, तो सोना सब है, कंगन भी सोना है और हार भी सोना है, पर हम व्यवहार तो एक सा नहीं कर सकते। कंगन को गले में पहन सकते हैं और हार को हाथ में पहन सकते हैं, नहीं, पर सब सोना है। तो कह रहे हैं व्यवहार में भेद रहेगा पर तत्व दृष्टि से हम सब एक रहेंगे। अब ये दृष्टांत मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि एक राजा था, उससे एक बार पाप हो गया। क्या कि उसने अपनी पतिव्रता पत्नी की निंदा कर, मतलब बुरी तरह कर दिया उसको। तो उस पाप के बदले उसको यमदूतों ने कहा कि तुम्हें नरक से जाना पड़ेगा। तो जब उसको नरक से ले जाने लगे तो पहले तो जब वो नरक में गया तो बहुत कराहने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से कराहने की, लोगों के चिल्लाने की। पर जैसे ही राजा वहाँ गया तो उसके शरीर से स्पर्श करके जो हवा नरक के प्राणियों को लगी तो एकदम सबको शांति मिल गई और सारी कराहने की आवाज़ चली गई। तो राजा ने कहा अभी तो इतनी शोर मच रहा था यहाँ, अभी इतनी शांति कैसे हो गई। तो यमदूतों ने कहा आपके होने से, आपके इतने पुण्य हैं, बस एक पाप था कि आपने अपनी पतिव्रता पत्नी को बुरी तरह किया था, तो उस पाप के बदले आपको नरक से गुजरना था। तो आपके होने मात्र से सबको इतनी शांति मिली कि पूरे नरक में शांति शांति हो गई। अब हम लोग घरों में रहते हैं, हमारे रहने से कलह होती है घर में या शांति होती है? हम जहाँ रहते हैं वहाँ शांति रहती है। जैसे बताया था कि गौतम बुद्ध जो थे वो जहाँ रहते थे 80 किलोमीटर तक वहाँ उनका ऑरा चारों तरफ शांति रखता था। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि सबको शांति मिले। वो कब होगा? जब हम हर समय प्रेम में रहेंगे, हर समय भगवत प्रेम में रहेंगे, हर समय भगवत भाव में रहेंगे। हमारे मन में जरा भी राग द्वेष नहीं होगा, जरा भी हमारे मन में क्रोध नहीं होगा, कामना नहीं होगी, चिड़न कुड़न नहीं होगी, बस प्रेम और शुक्राना और भगवत भाव। कहने अपने जीवन को ऐसा बनाइए, अपने भाव को ऐसा बनाइए, गुरु की कृपा से, गुरु के प्रेम से हर समय हमारा भगवत भाव रहे और सब में भगवान के दर्शन हो। और व्यवहार जो हो रहा है, जो व्यवहार हमको दिख रहा है, वो सब लीला है, ऐसा भाव बनाते चले। तो अब वो सब जो नरक की जितने भी दुख थे वो सब मिट गए। तो अब राजा ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाते, और मेरे लिए ये विधान हो जाए कि मुझे नरक में भेज दिया जाए, हम वहीं रहेंगे। अगर हमको पता चल जाए कि इससे हमारे पुण्य जा रहे हैं तो वो काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे। हमें पता चल जाए कि ये काम करने से हमारे पुण्य चले जाएंगे तो हम लोग वो काम करेंगे नहीं। और राजा के तो सब पुण्य जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि भले ही मेरे पुण्य चले जाएं पर इन लोगों को शांति मिले। देवदूतों ने समझाया और कि ये बड़े पुण्यमात्मा जीव थे, जबरदस्ती कर नहीं सके, जैसे पापियों के साथ यमदूत जबरदस्ती करते हैं। पर राजा माने नहीं, वे बोले हमें तो यहीं रहना है। अगर हमारे रहने से इन सारे दुखी जीवों को दुख कम होता हो, मिटता हो, तो हम नरक भोगेंगे और ये सुखी हो जाए।
कह रहे हम नरक भोगेंगे और ये लोग सब सुखी हो जाए। जब राजा माने नहीं तो इंद्रदेव आ गए, धर्मराज आ गए, कहा कि भाई आप यहाँ से चलें, आपके कर्म इतने पवित्र हैं, इतने पुण्य में हैं कि आपके लिए तो दिव्य लोक सुरक्षित है। ये तो आपके द्वारा एक गलती थी, इसलिए आपको इस मार्ग से जाना पड़ रहा था, अब आप चलिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। देखिए कितना प्रेम। देवराज बोले महाराज आपको तो चलना ही होगा, ये तो सारा आपके पुण्य प्रताप है। उन्होंने कहा पुण्य का प्रताप? देवता बोले हाँ। तब राजा ने जल मंगवाया, हाथ में लिया और संकल्प किया कि मेरे आज तक सारे पुण्य इन नरक प्राणियों को सदा के लिए अर्पण हो जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सारे पुण्य अर्पण कर दी। अब नरक का काम रुक गया और तमाम विमान आ गए। दिखाया है कि जो प्रेमी लोग होते हैं वो अपना सब कुछ अर्पण कर देते। सारे नरकीय प्राणियों का त्राण हो गया। राजा खड़े रहे। धर्मराज ने कहा महाराज अब आप आगे बढ़िए। वे बोले हम कैसे आगे बढ़े, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। तब धर्मराज बोले महाराज ये जो दे दिया आपने ये तो महादान किया, इसको जो महापुण्य हुआ वह कहाँ जाएगा? इस महादान को जो महापुण्य हो गया ये कोई मामूली चीज़ हुई? कितनी विलक्षण बात है। हम अपने को वहाँ पर धोखा दे जाते हैं जहाँ दूसरे के उपकार करने में, सेवा करने में, देने में अपनी हानि मानते हैं। कह रहे हम अपने को धोखा देते हैं जब हम किसी की सेवा करने में या उपकार करने में अपनी हानि मानते। जैसे एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने कहा कि मेरी माँ बीमार है और मुझे 250 रुपये की ज़रूरत है। उन्होंने दे दिए। फिर उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल में एडमिट है, 500 रुपये चाहिए, तो उन्होंने 500 रुपये दे दिए। फिर उन्होंने इसने कहा कि अब मेरी माँ जो है वो उसमें है ICU में, अब मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो एक आदमी ने कहा ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे पता है, मैंने हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछ लिया है, पता कर लिया है, इसकी माँ बाप बीमार नहीं है। पर देखो मैं तो अच्छे भाव से दे रहा हूँ ना, तो मेरा पुण्य मुझे मिलेगा और ये मुझे धोखा दे रहा है, वो इसका काम है। तो बहुत से लोग हमें बेवकूफ़ बना के ले जाते हैं नहीं, तो उसमें हमारी कुछ हानि हुई बताइए? हमारा भाव अच्छा है, पर आपको लग रहा है कि कोई ज़्यादा वो कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे, तो हाथ जोड़ दीजिए। हम ये सोचते हैं कि करने से हमारी हानि हो जाएगी, कि सबसे बड़ी अच्छा भाव रखिए, अपने भावों की हर समय रक्षा करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है भाव, देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाव। देने का भाव, करने का भाव, हेल्प करने का भाव, भगवत भाव। और जितना आपसे हो जाए उतना करते चलिए, और करिए किससे? भगवत भाव से। अहंकार से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जबकि हानि होगी नहीं। ये तो लाभ असली है कि किसी दूसरे के दुख को अपना दुख बना लो और उसके दुख को हरण करने के लिए अपने आप को मिटा दो। तो गुरु भगवान ने बताया था ना, जब हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तो मानो हमें 10 बार दुखी होना है जीवन में, ठीक है? 10 बार हमारे पास दुख आएगा और हम 10 बार दूसरों के दुख में दुखी हो लिए, तो अब हमें अपने दुख में दुखी नहीं होना पड़ेगा। क्यों? हमने दुखी होकर अपना दुख काट लिया, तो आपका दुख कट गया। इससे तुम मिटोगे नहीं। जहाँ अपने आप को मिटाने जाओगे वहीं तुमको बनाने वाला एक ऐसा आयोजन बन जाएगा जो सदा के लिए तुमको बना देगा, ऊंचा बना देगा। पर जहाँ तुम मिटे, अपने आप को मिटा दिया सबके हित में, सबकी सेवा में, तो कह रहे हैं वहाँ तुम बन गए। बोले युद्ध में तो दूसरे को मिटा के हम युद्ध जीतते हैं, है ना, दूसरे को मिटा के। और प्रेम में अपने को मिटाकर हम प्रेमी बनते। हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा अहित ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, दूसरे को दुख ना पहुंचे। वैसे अगर सद्भावना से दुख पहुंचे तो वह क्षम्य होता है। एक और सुंदर कहानी है, बताते हैं कि एक महात्मा जी ने कहा कि एक मौलवी साहब थे। वे मौलवी साहब दिन में 12 बार नमाज पढ़ते थे और करीब 40 साल नमाज पढ़ते रहे। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या खुदा मेरी बंदगी से खुश है?
तो आवाज़ आई, नहीं, हम तुम्हारी बंदगी से खुश नहीं। तो बोले, अरे 40 साल हो गए, दिन में 12 बार हम नमाज पढ़ते रहे, हमारे घुटने सब छिल गए, सिर टेकते टेकते ज़मीन पर गड्ढा पड़ गया, और खुदा को ये पसंद भी नहीं आया। खुदा इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? गुरु बोले, इसलिए खुश नहीं है कि जब तुम अकेले में बंदगी करते थे और जब किसी दूसरे के सामने बंदगी करते थे, उसमें फ़र्क था। हम अकेले भजन कर रहे हैं और सबके सामने भजन कर रहे हैं। हम अकेले में कीर्तन कर रहे हैं और सबके सामने कीर्तन कर रहे हैं। कह रहे हैं दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक उन्होंने बताया महात्मा जी ने कि जब हम सब पहले बरसाने गए थे तो हमें भिक्षा मांगनी आती नहीं थी और हमें समझ में नहीं आया हम कहाँ जाएंगे। तो एक आश्रम में गए तो पता चला वहाँ भिक्षा मिलती है। अच्छे घर के थे, वो संपन्न घर के थे, तो भगवान के प्रेम में आ गए थे। तो बोले हमको वहाँ पता चला कि या तो लकड़ी फाड़ो या बर्तन मांजो या खाना पकाओ तो भिक्षा मिलती है। समझ रहे? भोजन मिलता है एक टाइम का। या फिर कीर्तन करो, 2 घंटे कीर्तन करो तो एक टाइम की भिक्षा मिलेगी। तो हमने कहा हम कीर्तन कर लेंगे। तो बोले जब वो जो कोतवाल था जो निरीक्षण करता था, जब वो आता था तो सब कीर्तन करने लगते थे, और जब वो चला जाता था तो सब बातें करने लगते थे। तो बोले ये भगवान से प्रेम नहीं है, ये बंदगी नहीं है भगवान की। तो अभी कह रहे हैं कि जो तुम सबके सामने करते थे तो बहुत अच्छे से करते थे, और जो अकेले में करते थे तो ऐसे ही करते थे। तुम तो सबको दिखाने के लिए बंदगी कर रहे थे, खुदा के लिए कहाँ कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं? हम सबको दिखाने के लिए, कोई भी काम में अगर हम दिखाने के लिए करते हैं तो उसका फल हमें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। तो जो भी आप करें अच्छे भाव से करें, भगवत भाव से करें। किसी को दिखाने के लिए जो भी करेंगे उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसका फल होगा 0। हम लोगों की साधना बहुत सी ऐसी होती है, कीर्तन करते हैं उस समय कोई आ जाए तो बहुत मस्ती करते हैं, अकेले में नहीं करते। भगवान को कौन दिखाता है? हम तो दिखाते हैं दुनिया को कि देखो मस्त हुए, कैसे प्रेमी हैं, कैसे ज्ञानी हैं, बेहोश हो गए। कह रहे हैं कि जब तुम दुनिया को दिखाने के लिए जो भी काम करते हो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है तुम्हें। मैं बात कह रहा था दूसरी की सब में भगवान को देखें, ये सब में आत्मा देखें, या व्यवहार को देखें तो जो व्यवहार अपने को बुरा लगता है वे दूसरे को भी बुरा लगता होगा, और जो व्यवहार अपने को अच्छा लगे वे दूसरे को भी अच्छा लगता हो। कहने 3 बातें बताई। सब में भगवान देखो नहीं, और दूसरी बात कि या फिर सब में अपना आप देखो, और तीसरी बात कि जो बात हमें बुरी लगती है वो हम दूसरे के साथ न करें। हमें बुरा लगता है हमसे कोई बुरी तरह बोले, बुरा लगता है, और हम कैसे बोलते हैं। तो देने का मतलब होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तृणादपि सुनचेन तरोरपि सहसुन अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि। 4 बातें याद रखिए कि अपने को तिनके के समान समझे, वृक्ष के समान सहन करें, सबको मान दे। इसमें हम बहुत कंजूस होते हैं, हम किसी को मान नहीं देना चाहते पर खुद मान चाहते। कह रहे सबको मान दे और हर समय कीर्तन करें, मतलब हर समय भजन करें, तभी आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो कह रहे जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। इस कसौटी को कस लें, जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ यंत्रणा है, जहाँ जहाँ अभाव है, वहाँ पहले तो ये माने कि हाँ भगवान इस अभाव के रूप में आए हैं और हमसे सेवा मांग रहे हैं। कह रहे जहाँ जहाँ आपको कोई कमी महसूस हो तो ऐसा माने कि भगवान इस रूप में आए हैं और हमसे सेवा मांग रहे हैं। तो जो भी आपको कहीं सेवा का भाव आए तो ये मत सोचिए कि हमने सेवा करी और इस व्यक्ति की करी। कह रहे नहीं, भगवान ने सेवा करवा ली और इस रूप में भगवान की ही सेवा हो गई, और किसी को ना बताएं। जितनी सेवा आप गुप्त रूप से करेंगे और भगवत भाव से करेंगे, उस सेवा का फल आपको मिलेगा। क्या? कि आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, आपका भजन में मन लगेगा। यानी हमारे एक मित्र थे जयदयाल जी कसेरा, बड़े सत्संगी थे, बड़े पढ़े लिखे थे। हमने उनसे बहुत सीखा, उनकी कही हुई बातें हम अब भी बहुत याद आती हैं। बड़े मजाकी थे,
वे मजाक में कहा करते थे, भाई जी आधा ज्ञान तो हमको हो गया, आधा बाकी रहा। वो क्या? पराये को तो हमने अपना मान लिया और अपने को पराया अभी नहीं माना। पराये को तो हमने अपना मान लिया पर अपने को पराया नहीं माना। ये आधा ज्ञान तो हम सब कर लेते हैं, पर ये तो अज्ञान है। जहाँ दूसरे का दुख हो वहाँ उस दुख को अपना दुख बना लें, तब असली चीज़ हमारे जीवन में आ गई। तो 3 चीज़ें मैंने बताई। पहले सब में भगवान देखें या फिर अपना आप देखें, फिर दूसरे के दुख को अपना दुख बना लें। कहने कोई दुखी है तो उससे ये मत कहो तुम अपने कर्म का फल भोग रहे हो, कह देते हैं ना, या मन में सोच लेते हैं ये तो अपने कर्म के फल भोग रहे हैं। तो कहने ऐसा कभी मत कहो, ये बड़ी भारी चोट लगेगी उसको। एक तो दुख भोग रहा है, उसे ये कह दिया जाए कर्म का भोग है। किसी बहन पर अगर विपत्ति आ गई, उसके पति का देहांत हो गया, ऐसी बातें हम लोग असमय कह देते हैं, सास कह देती है, घर के लोग कह देते हैं। कह रहे ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। कह रहे बंगाल में एक नौजवान जिम्मेदार की पत्नी बहुत सुंदर थी। जिम्मेदार का शरीर शांत हो गया। अंग्रेजी ज़माने की बात थी। उस समय कलेक्टर अंग्रेज रहे। कलेक्टर की जो पत्नी थी वो उनके घर आई। वह विलायत से नई नई आई थी और हिंदू आचार विचार को नहीं जानती थी। उन्होंने देखा कि सुंदरी को और देखकर बड़े अच्छे भाव से, बड़े सद्भाव से, सहानुभूति से स्त्री ने कहा कि बेटी तुम दूसरा विवाह कर लो ना। बड़े हित की भावना से कहा। उसको इतनी ठेस पहुंची उसके हृदय को कि उसने कहा विवाह कर लो। ये बात सुन ली अपने कान से, मैं मर क्यों नहीं गई। उसने अनशन शुरू कर दिया, अन्न जल त्याग दिया। ये सच्ची घटना है, काल्पनिक बात नहीं है। उसने अनशन शुरू कर दिया। अनशन के पश्चात बात फैली, कलेक्टर तक बात पहुंची। कलेक्टर ने अपनी स्त्री से पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि मैं वहाँ गई थी, ये बात कह दी थी। बोले जाओ क्षमा मांगो, उसको तुमने बड़ी ठेस पहुंचाई, उसके हृदय पर आघात किया। ये देवी आई और उसके चरणों में गिर गई और बोली बेटी तो मुझे माफ़ कर दो, तो कितनी ऊंची है ये मैं नहीं जानती थी, तेरे स्वरूप को मैंने नहीं पहुंचा। उसने कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगी, मैं भगवान में लगूंगी। और हमारे यहाँ क्या होता है, झट दूसरा विवाह कर लो। तो ये कह रहे हैं कि एक भगवान से प्रेम हो गया, जब गुरु ने हमारी भगवान से शादी करा दी तो अब हम भगवान में मन लगाएं, कहीं ना देखें, किसी में मन ना लगा। मीराबाई ने पक्का करा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। पक्का कर ले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उनका यही रीति है। ये तो पक्का हम सभी कर लेते, मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ना कोई ये पक्का नहीं कर पाते। कह रहे अब सेवा सबकी करिए, ध्यान सबका रखिए, पर अपना किसी को मत मानिए। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं। तो सब में भगवान माने, पहली बात। सब में आत्मा देखें, ये दूसरी बात। फिर सबके सुख दुख को अपने समान मानने, ये तीसरी बात। और सबसे अच्छी बात है, गुरु कहते हैं हर समय भगवान का नाम लो, हर समय भगवत भाव में रहो और जहाँ तक हो मौन रहो। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा भगवत भाव खंडित हो जाता है। आप बोलिए व्यवहार में ज़्यादा व्यवहार में बढ़िए, आगे 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 कब बढ़िए और करिए, देखिए भूल जाएंगे भगवान। तो हमें अध्ययन का शौक़ होना चाहिए, भजन का शौक़ होना चाहिए, भगवत भाव में रहने का शौक़ होना चाहिए। बाकी आप व्यवहार में जितना जाएंगे उतना आप भगवान को भूल जाएंगे। तो अपने भगवत भाव में रहिए, भजन करिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हर समय भगवत भाव में रहिए, हर समय। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।